Welcome to Y.MGMT Equity. In our previous class, we have completed demand forecasting, our needs or objective of demand forecasting. So last class में हमने demand forecasting के बारे में पढ़ा था as well as need और objective of demand forecasting के बारे में हमने पढ़ा था. सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. डिमांड फोरकास्टिंग करने के अलग अलग डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, आज हम लोग ये जानेंगे. यहाँ पे मैंने वेरियस मेथड दिए हैं डिमांड फोरकास्टिंग करने के. जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड है हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन, सेकंड है हमारा डेल्फी मेथड, थर्ड है हमारा मार्केट रिसर्च, फोर्थ है हमारा कंज्यूमर सर्वे, फिफ्थ है हमारा सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट मेथड इसको हम लोग कहते हैं. सो एक एक करके मैं आपको इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखें तो फर्स्ट क्या है हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. तो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक्सपर्ट की ओपिनियंस ली जाती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए. जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है द एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ अ वे टू यूज़ द नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट. इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की यहाँ पे ओपिनियन ली जाती है, वो अपने नॉलेज से अपना ओपिनियन देते हैं टू प्रिडिक्ट फ्यूचर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विस. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक लॉन्ग टर्म प्रोडिक्शन एंड सॉल्व प्रॉब्लम. देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की हम लोग क्या करते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं. इंडस्ट्री एक्सपर्ट अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन देते हैं. ठीक है, किस किस चीज़ के लिए अपना ओपिनियन देते हैं, जो भी हमारे फ्यूचर में डिमांड क्रिएट हो सकती है हमारे प्रोडक्ट और हमारे सर्विसेज को लेकर. फ्यूचर में जितनी भी डिमांड क्रिएट हो सकती है, डिमांड क्रिएट होगी या नहीं होगी, ये सब एक्सपर्ट की ओपिनियन के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है. ठीक है, इट कैन ऑल्सो भी यूज़ टू मेक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है एज वेल एज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो किसी काम में अगर एक्सपर्ट है, किसी भी काम में कोई भी बंदा है वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके जो रिजल्ट वो आपको देगा वो 99.9% ऐसे चांसेस है कि वो एक्यूरेट होंगे. सो यहाँ पे एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाता है. इसी वजह से यहाँ पे एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पता है कि हम डिमांड एंड सर्विसेज को अपने फोरकास्ट हम लोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर इनके जो एक्सपर्ट्स हैं जो फोरकास्ट करने में माहिर हैं, अगर हम लोग एडवाइस लेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा सुटेबल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन है. सेकंड है हमारा डेल्फी मेथड. इसमें क्या होता है, डेल्फी मेथड इज अ फोरकास्टिंग प्रोसेस दैट यूजेस मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चन to gather opinion from a panel of expert. The method is also known as talk estimate technique. मेथड में क्या होता है, डेल्फी मेथड में एक एक्सपर्ट की क्या होती है, पैनल बैठी होती है. मतलब कि एक पैनल होता है जहाँ पे 5-6 एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं उस फील्ड के. ठीक है, उनके बीच में क्या होती है, डिस्कशन होता है. डिस्कशन होने के बाद कुछ जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन राउंड होता है, इसका मतलब ये कि बहुत सारे पॉइंट्स को रखा जाता है सामने और हर पॉइंट्स पे वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं. ठीक है, उसके बाद जिस भी पॉइंट पे जो भी पॉइंट है उस पे सबसे ज़्यादा जिसका ओपिनियन आ रहा है और ओपिनियन उनका सेम आ रहा है, उसको वहाँ से ऑप्ट किया जाता है. इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल राउंड होते हैं क्वेश्चनेयर के. क्यों, क्योंकि एक्यूरेट ओपिनियन निकालने के लिए जो भी एक्सपर्ट हमारे ओपिनियन दे रहे हैं उसमें से कोई एक बेस्ट ओपिनियन उनका सिलेक्ट करने के लिए. जैसे कि वेरियस जब क्वेश्चनेयर राउंड होता है तो क्या होगा, तो हर क्वेश्चंस को लेकर सब लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसे तो एक्सपर्ट होंगे जिनका ओपिनियन मैच करेगा या फिर जो एक दूसरे से अग्री करेंगे कि हाँ जैसा आप बोल रहे हैं वो सही है. तो इसी वजह से यहाँ पे वेरियस क्वेश्चन या राउंड होते हैं, मतलब कि सबकी बात सुनी जाती है. ठीक है, और हर पॉइंट पे सबका ओपिनियन लिया जाता है और जो कॉमन ओपिनियन आता है, जो एक कॉमन ओपिनियन है जिसपे सारे एक्सपर्ट अग्री कर रहे हैं, उस एक ओपिनियन को सिलेक्ट किया जाता है. तो ये होता है हमारा डेल्फी मेथड और इस डेल्फी मेथड को टॉक एस्टिमेट भी बोला जाता है. ये इस टेक्निक को, जैसे कि आपके एग्जाम में टॉक एस्टिमेट मेथड अगर पूछा जाता है, ये टेक्निक के बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको डेल्फी मेथड ही समझाना है. ठीक है, जहाँ पे वेरियस राउंड होते हैं क्वेश्चनेयर के और वहाँ पे जो पैनल बैठी होती है एक्सपर्ट की, उसमें से कोई एक बेस्ट ओपिनियन सेलेक्ट किया जाता है जिस ओपिनियन से सब लोग अग्री करते हैं. ठीक है, थर्ड है हमारा मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च में बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पे मार्केट रिसर्च में बेसिकली मार्केट में रिसर्च करके पता लगाया जाता है कि हमारे जो मार्केट में जो डिमांड चल रही है वो किस चीज़ की डिमांड है. मतलब आप प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं या फिर सर्विसेज बेच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज की डिमांड कितनी है, तो मार्केट रिसर्च करके बेसिकली ये सब चीज़ें पता की जाती हैं. तो यहाँ पे लिखा है मार्केट रिसर्च इज ऑर्गेनाइज एफर्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट मार्केट एंड कस्टमर्स. ठीक है, मार्केट रिसर्च क्यों किया जाता है, मार्केट रिसर्च बेसिकली किया जाता है किस वजह से, टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन वो करने के लिए, गैदर करने के लिए, और हमारे कस्टमर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए मार्केट रिसर्च किया जाता है. टारगेट मार्केट क्या चीज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप बच्चों के खिलौने अगर बनाते हैं तो आपके लिए टारगेट मार्केट क्या होगा, बच्चों का सेगमेंट होगा, है ना, बच्चों का सेगमेंट होगा अगर आप खिलौने बनाते हैं तो. ठीक है, ऐसी कोई आप एडल्ट की चीज़ें अगर बनाते हैं तो वो एडल्ट आपका सेगमेंट होगा, टारगेट मार्केट आपका क्या होगा, वो एडल्ट होंगे. ठीक है, जैसे कि आप
बुक्स बना रहे हैं या कॉपीज़ बना रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ को टारगेट करेंगे? जो हमारे कॉलेज और स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हमारे टारगेट मार्केट क्या होगा? जो कॉलेज और स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट है, हमारे टारगेट मार्केट वो होंगे। तो टारगेट मार्केट का मतलब ये होता है कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका कस्टमर है, जो सूटेबल है कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, आपको लगता है कि हाँ, वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, इस सेगमेंट में आपके प्रोडक्ट की नीड बहुत ज़्यादा है। इस सेगमेंट में कस्टमर के इस सेगमेंट में अगर आपके प्रोडक्ट की नीड बहुत ज़्यादा है, तो वो आपका हो जाएगा टारगेट मार्केट। जैसे लेडीज़ की कुछ कोई चीज़ होती है, तो आप कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, तो आपका टारगेट मार्केट क्या होगा? लेडीज़ होंगी, फीमेल्स होंगी, ठीक? तो टारगेट मार्केट का मतलब ये होता है। तो मार्केट रिसर्च इज़ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट मार्केट एंड कस्टमर्स के बारे में और टारगेट मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है, गैदर किया जाता है। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हू दे आर एंड व्हाट दे नीड। हमें क्या हमें ये चीज़ समझ में आती है मार्केट रिसर्च करके कि वो क्या हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं, ठीक है? क्या उनको चाहिए? मार्केट रिसर्च हेल्प टू मार्केट रिसर्च हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द नीड ऑफ द मार्केट। मार्केट रिसर्च की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं मार्केट की नीड को, समझे? मार्केट की नीड का मतलब क्या हुआ? मार्केट में जो कस्टमर है उनकी नीड को यहाँ पे बात की जा रही है। मार्केट में जो हमारे कस्टमर हैं उनके नीड को बात की जा रही है। द मार्केट साइज एंड द कॉम्पिटिशन। मार्केट रिसर्च हमें किस चीज़ की हेल्प करता है? हम लोग मार्केट में क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है, हम लोग इस चीज़ को पता कर सकते हैं। हमारी मार्केट साइज़ क्या है, मतलब कि हमारे टारगेट मार्केट जो है, टारगेट मार्केट की हमारी साइज़ क्या है, हम लोग ये चीज़ पता कर सकते हैं। एज वेल एज मार्केट की जो भी नीड है ना, मतलब कि जो भी हमारे कस्टमर्स की नीड है, मार्केट रिसर्च करके हम लोग इन नीड का भी पता कर सकते हैं। यूजिंग सर्वे, फोकस ग्रुप एंड इंटरव्यू टू कॉज कस्टमर इंटरेस्ट एंड डिमांड। देखिए, सर्वे करके हम लोग पता लगा सकते हैं। फोकस ग्रुप का मतलब क्या हुआ? कोई एक ग्रुप जो आपका मेन फोकस है। जैसे आप कॉस्मेटिक्स बना रहे हो, तो आपका सबसे मेन ग्रुप कौन सा फोकस्ड है? फोकस ग्रुप आपका क्या है? आपकी लेडीज़, आपकी फीमेल सेगमेंट्स फोकस ग्रुप में है, ठीक है? या फिर आप अपने कस्टमर के इंटरव्यू भी ले सकते हैं। अपने कस्टमर के जो भी आपको लगता है कि आपके जो ये टारगेट कस्टमर है, आप उनके इंटरव्यू ले सकते हैं कि आपको किस तरीके के प्रोडक्ट चाहिए, या फिर जो भी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें क्या आप चाहते हैं कि इनोवेशन हो जाए, ठीक है? तो मार्केट रिसर्च का मतलब क्या होता है? बेसिकली मार्केट रिसर्च हेल्प करती है हमारे टारगेट मार्केट को जानने के लिए, हमारी कस्टमर की नीड को जानने के लिए, मार्केट की साइज़ को जानने के लिए, मार्केट की कॉम्पिटिशन्स को जानने के लिए, ठीक है? तो मार्केट रिसर्च हमारी इस चीज़ में हेल्प करती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, तो हमारा फोर्थ है कस्टमर सर्वे। फोर्थ क्या है हमारा? कस्टमर सर्वे। कस्टमर सर्वे में बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे कस्टमर का सर्वे किया जाता है। क्यों? यहाँ पे जैसे मार्केट रिसर्च में मैंने आपको बताया था कि मार्केट की एनालिसिस की जाती है, वहाँ पे आप कंपटीशन, साइज, टारगेट मार्केट सब कुछ पता कर रहे हैं। बट कस्टमर सर्वे में मेन फोकस आपका कस्टमर है, मतलब आप कस्टमर के पास डायरेक्टली जाके उनका इंटरव्यू आप लेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनको क्या चीज़ की नीड है, क्या वो चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में और इम्प्रूव किया जाए, या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट है आप और क्या क्या चाहते हैं, उनकी नीड को एनालाइज किया जाएगा, ठीक है? तो नो परचेजर ऑफ अ प्रोडक्ट आर आस्क्ड टू प्रेडिक्ट देयर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो परचेजर है हमारे प्रोडक्ट का, उनके रिक्वायरमेंट को प्रेडिक्ट किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में, मतलब कि आने वाले समय में उनकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये चीज़। सैंपल ऑफ अ पोटेंशियल कंज्यूमर इज सर्वेड। यहाँ का मतलब क्या हो गया? इसमें ये चीज़ लिखा है कि कुछ सैंपल लिया जाएगा पोटेंशियल कंज्यूमर का। पोटेंशियल कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल कंज्यूमर वो कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है? जो हमारे प्रोडक्ट के कस्टमर होंगे, उनका एक सैंपल लेकर हम उनका क्या करेंगे? सर्वे करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे हम लोग पता लगाएँगे कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या नीड है, ओके? टू नो हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट दे वुड बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड। और ये भी हम लोग जानेंगे कि कितना वो प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, किस प्राइस पे परचेज़ करेंगे, और ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड फ्यूचर में, मतलब कि एक फ्यूचर पीरियड ऑफ अ टाइम में, फ्यूचर में वो लोग कितना और किस रेंज में चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट उनको अवेलेबल कराया जाए। अगर वो देखिए, होता क्या है ना कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइसिंग की जा रही है, तो उसकी प्राइसिंग इस तरह से नहीं की जाएगी कि मार्केट के जो कस्टमर है वो उनको खरीद ही ना पाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर पता लगाया जाएगा कि हाँ, हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है, उसके हिसाब से प्राइसिंग उसकी रखी जाएगी। प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने के लिए प्रोडक्ट में क्या कॉस्ट लगा है, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, बट इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपके टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, ये चीज़ का भी पता लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉस्ट तो चलो आप पूरा अपना लगा के रख दिए कि हम प्राइस में, अगर किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर 50 रुपये लग रहे हैं, तो आपने उसकी प्राइसिंग, उसकी जो एसपी रखी है, जो सेल्स प्राइस रखा है, उसमें 50 लगा दिया। अब बनाने का मेहनताना खर्च अगर और अपना प्रॉफिट अगर आप जोड़ के रख रहे हैं, तो भाई उस प्रोडक्ट के लिए अगर कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये 100 रुपये में मिल जाएगा, और आपने उसका दाम 200 रुपये अगर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी टारगेट मार्केट उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगी, वो सब्स्टिट्यूट को खरीद लेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर की सर्वे हर तरीके से की जाती है, उनकी नीड पता लगाने के लिए, एज़ वेल एज़ उनकी क्या प्राइसिंग वो चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसी वजह से कस्टमर के सैंपल का सर्वे किया जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट मेथड।
सो फिफ्थ पॉइंट जो हमारा सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड है, इसमें ये चीज़ हम लोग पता लगाते हैं कि सेल्स फोर्स क्या होते हैं। वो सेल्स फोर्स वो लोग होते हैं जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं एक टेरिटरी या फिर एक एरिया में सेल्स बढ़ाने के लिए या फिर सेल करने के लिए, ठीक है। तो उनका ओपिनियन क्यों लिया जाता है? उनका ओपिनियन इसलिए लिया जाता है ताकि हमें ये चीज़ पता लग सके कि सेल्स हमारी जो फोर्स है जो सेल कर रही है वो कितना सेल कर सकती है अपनी टेरिटरी में, ठीक है। वो कितना सेल कर सकती है अपने एरिया में। इसी वजह से उनका ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब कर तो वही रहे हैं सेल, तो उनका ओपिनियन भी तो कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लिखा है, अ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाय एडिंग टुगेदर व्हाट ईच मेंबर ऑफ द सेल्स फोर्स एक्सपेक्ट टू बी एबल टू सेल इन हिज और हर टेरिटरी। जो भी हमारी सेल्स फोर्स एक्सपर्ट जो भी हमारी है, उनका ओपिनियन लिया जाता है। किस चीज़ के लिए ओपिनियन लिया जाता है? कि वो अपनी टेरिटरी में कितना सेल कर पाएँगे। हर एक सेल्स फ़ोर्स को जब सबका ओपिनियन जब ले लिया जाता है, तो इनको एक साथ ऐड कर दिया जाता है और आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस साल का हमारा टोटल जो सेल है, कितना हो सकता है। बट ये सेल्स फोर्स का जो ओपिनियन है, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही आप इसको समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके सेल्स इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप इस पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है। क्योंकि आप सेल्स फोर्स के ओपिनियन अगर ले रहे हैं, तो ओपिनियन कोई फाइनल जजमेंट तो होता नहीं है। ओपिनियन का मतलब एक अंदाज़न बताया बताया जाता है कि वो कितना सेल कर पाएँगे। अब वो कैसे बताएँगे? उनके जो टारगेट कस्टमर्स होंगे, उनके एरिया में, उनके टेरिटरी में जो टारगेट कस्टमर होंगे, उनके बेसिस पे बताएँगे। अब कहीं पे टारगेट कस्टमर अगर सिर्फ़ 10-15 ही लोग अगर हैं, 10-15 क्या, आप मान लीजिए 100-200 लोग हैं, और कहीं पे टारगेट कस्टमर अगर 10,000 या 5,000 लोग हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ पे टारगेट कस्टमर कम है, टारगेट मार्केट आपका सेगमेंट कम है, वहाँ पे सेल कम ही होगा आपका। अगर इन फ्यूचर अगर नीड उस प्रोडक्ट की नीड अगर लोगों को, बाकी लोगों को जनरेट हो जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी वजह से इसको बस शॉर्ट टर्म में ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि लोगों की जो नीड होती है, उनकी डिमांड होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इंडिविजुअल फोरकास्ट आर कंबाइंड टू गेट ओवरऑल डिमांड फोरकास्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिविजुअल फोरकास्ट मतलब इंडिविजुअल सेल्स फोर्स का ओपिनियन जो भी लेंगे, जो भी हम लोग फोरकास्ट करके पता करेंगे, उन सारे इंडिविजुअल के ओपिनियंस को हम कंबाइन करके हम लोग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड का फोरकास्ट हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि सबका हम लोग पता चल गया, हर टेरिटरी में जो भी हमारे सेल्स फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह, हमें सबका पता चल गया कि कौन कितना कर सकता है, तो हम लोग इसे डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आज की क्लास में मैंने आपको मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग अच्छे से समझा दिया। देखिए बेसिकली ये सारे जो मेथड है ना, ये क्वालिटेटिव मेथड है, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड मैं आपको आगे की क्लासेस में समझाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा क्या होता है, क्वांटिटेटिव है तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, आज वाले से उसके ग्राफ और टेबल भी आपको बना के समझाना पड़ेंगे। तो बेसिकली देखिए, ये डिमांड फोरकास्टिंग का जो मेथड है ना, ये आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों डिस्ट्रीब्यूट करके ना दिखाएं, तो आप इस फोरकास्टिंग मेथड को ईजिली सिर्फ एक हेडिंग के नीचे, मतलब कि सिर्फ एक हेडिंग के नीचे आप दिखा सकते हैं, मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग के नीचे आप दिखा सकते हैं इसको। ये सारे मेथड मैंने एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग कंप्लीट करा दिया है। सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, ये जो पीपीटी है वो मैं खुद ही बनाती हूँ, खुद ही मेहनत करती हूँ, और सारे कंटेंट भी मैं खुद ही इसमें डालती हूँ। तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे वीडियोज़ जो है मैं आपके आगे ले आऊँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम।